हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस गेट 2024 में पूछा गया हुआ था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। फिर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशंस देखेंगे और जानेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस गेट 2024 में पूछा गया हुआ था। तो चलिए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछा गया हुआ था। लेट ए बिलोंग्स टू mn over c be a normal matrix, consider the following statements। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ all the eigenvalue of A are real then A is Hermitian। and second में क्या है, if all the eigenvalue of A are absolute value 1 then A is unitary। then which of the following statement is correct। तो देखिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n का, जिसमें से इस मैट्रिक्स में इंट्रीज जो आ रहे हैं मतलब ए आई जे टाइप का, वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहा है। और साथ में यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो ये मैट्रिक्स ये है वो क्या है, एक नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल मैट्रिक्स के क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड दोनों के ऊपर। एक्चुअली हमारे पास यहाँ गिवन है कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग रियल पे बात करेंगे। तो देखिए एक्चुअली जो हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स होता है कॉम्प्लेक्स फील्ड में, वो क्या होता है, ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार। इस कंडीशंस को जो भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं इन द कॉम्प्लेक्स फील्ड। और यहाँ जो आप लोग को ए स्टार दिख रहा होगा वो क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज। मतलब जो यहाँ मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज आता है वो किसके बराबर आता है, ये स्टार के बराबर आता है। तो ये इसका नोटेशंस है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर है। यही अगर हम लोग रियल पे बात करें तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये रियल फील्ड के ऊपर नॉर्मल मैट्रिक्स का कंडीशंस होता है, जिसमें से अभी हम लोग को कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात करना है। तो मैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर बता देता हूँ कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास नॉर्मल की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स इस तरह से अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स टाइप के होते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिटरी मैट्रिक्स आता है। तो ये सभी जो मैट्रिक्स होते हैं एक कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर ये नॉर्मल की कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या होंगे, एक तरह का नॉर्मल मैट्रिक्स है। जिसमें से हर्मिशियंस मैट्रिक्स की बात करें तो हर्मिशियंस मैट्रिक्स का ईच आइगन वैल्यू क्या होता है, रियल होता है। और अस्क्यू हर्मिशियंस का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी, या तो फिर हम लोग इसे जीरो भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होता है उसका आइगन वैल्यू मॉडुलस 1 में लाई करता है। तो इस तरह से इन सभी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का कंडीशंस होता है। तो जैसे कि आप स्टेटमेंट 1 में देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल देन ए इज हर्मिशियंस। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि हर्मिशियंस मैट्रिक्स किसमें होता है, नॉर्मल, ये कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर होता है। और कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर एक यही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हर आइगन वैल्यू क्या होता है, रियल होता है। तो आप लोग को ये जो स्टेटमेंट दिख रहा होगा वो क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज यूनिटरी।
तो ये जो आप लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू दिख रहा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि एब्सोल्यूट और जो मॉडुलस होता है वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो जो हम लोग यूनिट मॉडुलस बोलते हैं वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही ऐसा है जो क्या होता है, नॉर्मल मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो कंडीशंस आपको दिख रहा होगा, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मैट्रिक्स हो, तभी वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या होंगे, ट्रू स्टेटमेंट होंगे। तो यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो आप ऑप्शन ये में देख सकते हो क्या गिवन है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और जो बाकी के ऑप्शन है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, लेट ए इक्वल टू हमें 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन किया गया है टी सच दैट M2/C to M2/C with the linear transformations given by T of B is equal to AB, then the characteristics polynomial of T is। तो देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स सबसे पहले गिवन है 2 क्रॉस 2 का, और यहाँ हमें एक ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन करके दिया गया है, जो कि आप लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर देखना चाहो तो ये क्या है, M2 क्रॉस 2 ओवर C, M2 क्रॉस 2 ओवर C, कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है जो डिफाइन किया गया है T ऑफ B इक्वल टू ए बी टाइप में। अगर इससे अगर हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस फॉर्म करेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो साइज आएगा जिसे हम लोग T बोलेंगे, उसका साइज आपको कुछ 4 क्रॉस 4 टाइप का दिखेगा। जैसे कि आप लोग डोमेन में देख रहे होंगे कि इसका डायमेंशंस क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है और इसका भी डायमेंशंस 4 मिल रहा है। तो इससे हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस अगर फॉर्म करते हैं तो हमें 4 क्रॉस 4 साइज का मिलता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस में जो एलिमेंट होंगे वो एक्चुअली आएंगे कैसे। तो हम लोग यहाँ आप लोग को जो बी दिख रहा होगा, यहाँ डिफाइन किया गया है ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग फॉर्म करेंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है एक्चुअली इस बार CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में भी पूछा गया हुआ था, तो उसका सॉल्यूशंस मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोग उस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो मैं उस लेक्चर्स का आई टैब बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिए, ताकि एक मेथड आप लोग को वो पता चल जाए कि हम लोग कैसे यहाँ फाइंड करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस की एलिमेंट को। यहाँ मैं आप लोग को डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आसानी से फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ये गिवन है इसमें कुछ एलिमेंट इस तरह से मिलेंगे 0 2 2 एंड ये 0। इस मैट्रिक्स का हम लोग सिंपली आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ईच रो का सम 2 है, तो 2 एक हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ये इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, और ट्रेस ऑफ ये क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट आइगन वैल्यू 2 है तो सेकेंड आइगन वैल्यू हमें -2 मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 2 एंड -2 होगा। सिमिलरली अब हम लोग जो इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस का आइगन वैल्यू होगा उसे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे वो देख लीजिए। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ इस तरह से है, और जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन करके आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशंस दे, तो उस केस में जो आप लोग को रैंक ऑफ टी मिलेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस का जो रैंक मिलेगा वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू एन इंटू रैंक ऑफ ये होता है। और सिमिलरली नलिटी की बात करें तो नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एन इंटू नलिटी ऑफ ये के इक्वल आता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे। तो देखिए
यहाँ जो आप लोग को रैंक मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशंस का, वो क्या मिलेगा, n यहाँ है इसका साइज जो मैट्रिक्स गिवन है उसका, तो यहाँ क्या है 2 है, और साथ में यहाँ रैंक ऑफ ये क्या आप लोग को मिल रहा है, तो यहाँ हमें 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये इसका साइज मैट्रिक्स का 2 है और 2 हमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिल रहा है, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक भी हमें 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 लिखेंगे तो रैंक ऑफ टी हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब यहाँ मैट्रिक्स का साइज 4x4 का है और हमें यहाँ 4 रैंक भी मिल जा रहा है, तो हम लोग को नलिटी क्या मिलेगा इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस का, तो हमें यहाँ से 0 मिलेगा। अब यहाँ से हमें रैंक और नलिटी तो पता चल गया, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सिंपली जो आपका आइगन वैल्यू आया हुआ है मैट्रिक्स ए का, उसी का यूज करते हुए क्या करना है आपको, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना है। मतलब जो जो आइगन वैल्यू आपको यहाँ मिला हुआ है उन सभी आइगन वैल्यू को क्या करना है, रिपीट करना है, और कितने टाइम्स रिपीट करना है, तो इक्वल टाइम्स ही रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ देखिए इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस बना हुआ है वो किस ऑर्डर का बना हुआ है, तो 4 ऑर्डर का बना हुआ है, तो यहाँ 2 टाइम्स आइगन वैल्यू 2 आएगा और 2 टाइम्स आइगन वैल्यू -2 आएगा। अब इसी का यूज करके हम लोग टी का कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ टी क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग साथ में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी का स्क्वायर पे, तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस ये 16। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ टी हमारे पास मिल गया हुआ है। तो अब देखिए ऑप्शन 1 में एज इट इज आपको यही कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा हुआ है, तो ऑप्शंस ये हमारा करेक्ट होगा और बाकी का जो ऑप्शंस है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो 1 मार्क्स में पूछा गया हुआ था। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में पूछा गया हुआ था, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाने वाला हूं। तो आप लोग को आज का लेक्चर्स कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ मैं 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उनका एक्सप्लेनेशंस आप लोग को बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।